3 एक ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनके लिए गोल्ड जो है किसी भी तौर के ऊपर सूटेबल नहीं है। अच्छा। वो जब भी गोल्ड पहनेंगे तो उनको किसी न किसी तौर पे परेशानी मसला ज़रूर। 3 ज़ोडिक साइंस क्लियरली ऐसे हैं कि जो सोने का काम कर रहे हों, सोना अपने पास रख रहे हों, सेव कर रहे हों, इन्वेस्ट कर रहे हों, ट्रेड कर रहे हों, बिज़नेस कर रहे हों, उनको हमेशा जो है कामयाबी उनके मुकद्दर में होती है। ये जब भी कोई सोने का काम करेंगे, गोल्ड में ट्रेडिंग करेंगे या गोल्ड को अपने पास एसेट फॉर्म में रखना शुरू करेंगे, इनको हमेशा जो है ब्लेसिंग्स, फ़ायदा और फेवर्स मिलना शुरू होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट और बहुत ज़बरदस्त हमें बहुत ही अच्छी कैलकुलेशंस दे रहे होते हैं, चाहे वो जून के महीने की हो या मुख्तलिफ एतबार से चीज़ें चल रही हों, हमें ये गाइड करते हैं। आज का मौजू बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे गोल्ड से रिलेटेड। सोना किसको रास आता है, कौन से ज़ोडिक हैं जिनको गोल्ड पहनना फेवर देता है, गोल्ड का बिजनेस फेवर देता है। अब ये गोल्ड ये नहीं कि ओरिजिनल गोल्ड ही आप रखेंगे या पहनेंगे तो ही फ़ायदा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये भी सर से पूछेंगे कि जो गोल्ड प्लेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि गोल्ड से रिलेटेड कलर है गोल्ड का, अगर किसी फीमेल ने पहना है तो उसको उसके एतबार से क्या बेनिफिट मिल सकता है। अब ओरिजिनल गोल्ड तो नहीं है लेकिन गोल्ड कलर तो है, तो ये जो कलर है ये ओरिजिनल गोल्ड है। किसको बेनिफिट देता है या किसका बिजनेस है या कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड में तो क्या उसको बेनिफिट होता है, तो वो कौन से ज़ोडिक हैं, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह के करम, फलक आप ठीक हैं? ज़बरदस्त। सर किसी को सोना रास आता है पहनने का, किसी को इन्वेस्टमेंट का, किसी को सो के भी रास आ जाता है तो ये बताइएगा कि जो ये सोना है ये किसको रास आता है? नहीं फलक, इसमें अगर हम लोग देखें ना तो ऑब्वियसली गोल्ड जो है कुछ लोगों को गोल्ड रास आता है, या ऐसे भी ज़ोडिक साइंस हैं कि अगर उनकी ये इस्तिताअत नहीं है कि वो गोल्ड खरीद रहे हों, तो फिर ये कर सकते हैं कि आप अगर इतना नॉलेज रखते हैं कि आप अगर गोल्ड की ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आप गोल्ड की ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। ठीक है। अगर आपको ये भी नॉलेज नहीं है कि गोल्ड की ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने मुकद्दर को चमकाने के लिए, किस्मत को अरूज या बुलंदी मरातब के लिए, अपनी लोगों की अपनी जो इज्जत और रिस्पेक्ट है वो लोगों की नज़रों में बढ़ाने के लिए आप जो है कोई गोल्ड प्लेटेड चीज़ जो है वो अपने पास रखना शुरू कर दें। मतलब जैसे अपने कि आप ऑफिस में भी पर्स जैसे कैरी कर आपके रहे भी हैं, रखे हुए मतलब जैसे आप पर्स कैरी कर रहे हैं, आप वॉलेट कैरी कर रहे हैं, आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस में काम की जगह के ऊपर भी रख सकते हैं, या आपका जो घर है, घर में जो आपका वो रूम है जो कि सब जहाँ पे लोग आके बैठ रहे हों, या फिर आपका जैसे कि ड्राइंग रूम होता है कि जहाँ पे वो लोग आ रहे हैं कि जिनकी नज़रों में आप अपना इमेज बेहतर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ रख लें जो कि गोल्ड से रिलेटेड हो या कि गोल्ड से प्लेटेड हो। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कुछ मखसूस ज़ोडिक साइंस के लिए कि कुछ मखसूस ज़ोडिक साइंस को सोना, गोल्ड, गोल्ड से जुड़ी हुई रंगत, या फिर गोल्ड प्लेटेड होना, या गोल्ड में ट्रेडिंग करना, या गोल्ड का बिजनेस करना, ये तमाम तर चीज़ें उनके सितारों के मुताबिक उनको बहुत ज़्यादा रास आती हैं। इसमें मेल भी हैं तो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं गोल्ड का तो उनको ये रास होगा ऑब्वियसली कि इसमें मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं, और इसमें वो मेल भी हैं जो कि समटाइम्स गैर मुस्लिम होते हैं और उन्होंने गोल्ड भी पहना होता है। अच्छा, तो उनको भी गोल्ड पहनना रास होता है। ठीक है। उसके बाद जो कि ऐसे लोग जो कि गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, गोल्ड का कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गोल्ड सूक उन्होंने रखे हुए हैं, कोई मार्केट्स हैं, तो उन लोगों के लिए भी गोल्ड का काम करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब उसमें आपने देखा होगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारी गोल्ड की शॉप्स होती हैं मार्केट्स में, तो कुछ लोगों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा रश होता है, कुछ लोगों की दुकानों पे बहुत रश होता है और वही चीज़ दूसरे लोग भी रख के बैठे हुए लेकिन वहाँ पे कस्टमर नहीं होता। या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे जो कि सोने का काम करने वाले लोग होते हैं, जो कि ज़रगर होते हैं, छोटे-छोटे इलाकों में उनकी बड़ी छोटी-छोटी दुकानें होती हैं और वही लोग गोल्ड का ही काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की दुकानें बड़े-बड़े मॉल्स में, बड़े-बड़े ब्रांड्स में, और उनकी इवन पाकिस्तान से बाहर भी ब्रांडिंग चल रही होती है। तो ये बेसिकली गोल्ड का रास आ जाना, सोने का रास आ जाना और सोने के काम का आपके मुकद्दर के साथ रास आ जाना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट है। अच्छा सर, ये जो ख़वातीन पहनती हैं गोल्ड, इनको क्या-क्या बेनिफिट ज़िंदगी के अंदर होते हैं? गोल्ड जो है बेसिकली क्योंकि ये ज़ायचे के मुताबिक रिलेट करता है या एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक रिलेट करता है सन के साथ। सन का ताल्लुक होता है इज्जत के साथ, बुलंदी के साथ, मर्तबे के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, रुतबे के साथ,
और ऐसी फीमेल्स जो कि गोल्ड पहनती हैं, क्योंकि गोल्ड तो हर फीमेल का शौक है, ख्वाब है, मतलब जिनके पास है उनका भी और जिनके पास नहीं है उनका भी होता है कि मतलब किसी तरह कोई छोटी सी सोने की चीज उनके पास लाजमी होनी चाहिए। तो ऐसी फीमेल्स भी मौजूद है कि जिनको सोना जो है वो रास ही नहीं आता, जिनको गोल्ड रास ही नहीं आता, कि उनके पास गोल्ड बेशुमार पड़ा है, लेकिन जब भी वो पहनती हैं उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है, बीमारी में मुब्तला हो जाएंगी, परेशानी आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा, घर में कोई मसला निकल आएगा, घर में कोई नचाकी निकल आएगी, लोगों की तरफ से हसद बुक्स का सामना होगा और किसी ना किसी तौर के ऊपर आपको उल्टी परेशानी मिलेगी अगर आपने हर वक्त गोल्ड को कैरी किया हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी चीज है कि आपने अगर गोल्ड पहनना है तो आप उसको कितने घंटे पहन सकते हैं। अगर आपको वो रास नहीं है फिर भी अगर आपने कैरी करना है, पहनना है, तो आप उसको कितने टाइम लिमिट तक पहनेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। और अगर आप उसको हर वक्त पहन के कैरी करके रख रहे हैं तो फिर आपको वो क्या क्या नुकसान दे सकता है। तो ये हर पर्सन के चार्ट टू चार्ट भी वेरी करता है और हर शख्स के ज़ोडिक साइन टू ज़ोडिक साइन भी वेरी करता है। अब बहुत सारे ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली मेजरली 3 एक ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनके लिए गोल्ड जो है किसी भी तौर के ऊपर सूटेबल नहीं है। अच्छा, वो जब भी गोल्ड पहनेंगे तो उनको किसी ना किसी तौर पे परेशानी मसला जरूर हो। गोल्ड से रिलेटेड चीज रखेंगे या पहनेंगे, सोने से रिलेटेड या सोने की रंगत वाली या चमकती हुई गोल्ड प्लेटेड चीज जब भी उन्होंने रखी होगी उनके लिए परेशानी ही आई होगी। ठीक है, चाहे उन्होंने आर्टिफिशियली पहना हो, लेकिन वो दिखने में अगर गोल्ड लग रहा है तो तब भी उनके लिए वो परेशान। कलर गोल्ड जो है मतलब गोल्ड प्लेटेड हो या आर्टिफिशियल हो, गोल्डन कलर का है और वो दिखने में ये शाइबा दे रहा है कि शायद ये गोल्ड है, तो तब भी उनके लिए मसला प्रॉब्लम है। ठीक है, या उन्होंने अगर अपने कपड़े या अपनी डेकोरेशन आइटम्स या घर में कोई इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा रखी हैं जो कि गोल्ड की मुनासिबत से हैं और गोल्डन कलर की हैं, तो उनके लिए भी मसले परेशानी घर में बिला वजह पड़े। आजकल तो वॉशरूम्स के अंदर लोगों ने कमोड और ये जो सिंक होते हैं ये गोल्ड के लगाए, गोल्ड प्लेटेड होते हैं, गोल्ड कलर्स के होते हैं। तो उस एतबार से भी अगर आपको गोल्ड कलर रास नहीं है आपके जायचे के मुताबिक तो आपको घर में भी सुकून नहीं आने देगा। अच्छा, घर में भी कोई ना कोई मसला परेशानी रखेगा। लेकिन ऐसे ज़ोडिक साइंस या ऐसे अफराद जिनके पर्सनली तौर के ऊपर चार्ट में उनको फेवर दे रहा है या ज़ोडिक साइन के मुताबिक उनके लिए फेवरेबल है, जिसमें अगर हम लोग 12 ज़ोडिक साइंस को कैलकुलेट करें तो 3 ज़ोडिक साइंस के लिए ऐसे हैं कि जो सोने का काम कर रहे हो, सोना अपने पास रख रहे हो, सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उनको हमेशा जो है कामयाबी उनके मुकद्दर में होती है। और वो फिर किसी छोटे पैमाने पे काम नहीं करते, वो बहुत बड़े बुलंद पैमाने पे काम करते हैं। और इवन अगर आपने अपने घर में कोई डेकोरेटेड आइटम्स या अपने ऑफिस में कोई डेकोरेटिव आइटम ऐसी रखी है तो तब भी आपके ऑफिस में भी जो शख्स आ रहा है वो आपसे किसी न किसी तौर पे बहुत ज़्यादा मरूब होगा, आपकी रिस्पेक्ट उसकी नज़रों में बड़ी बुलंद होगी, आपकी पर्सनालिटी उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है, ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप सोना खरीद के रख लें या पहन लें, तो फिर आप ऐसा काम करें कि आप अपने ऑफिस में, घर में डेकोरेटिव आइटम्स ऐसी रख लें कि जहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा गोल्ड या गोल्ड की रंगत वाला अंसर ज़रूर शामिल हो। तो तब आपको डेफिनेटली तौर के ऊपर इज्जत, मर्तबा, बुलंदी, रुतबा, दूसरों की नज़रों में किसी न किसी तौर पे स्ट्रेंथ मिलना शुरू होगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग जो फिक्स्ड कर लें ज़ोडिक साइंस, तो 3 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनके लिए सोना जो है, गोल्ड हमेशा फ़ायदेमंद होगा। जिसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन जिनको फ़ायदा, ब्लेसिंग्स, इज़्ज़त, प्रॉस्पेरिटी, रुतबा, कामयाबी और सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी ज़िंदगी में इनामात की बारिश होना, इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त का, मर्तबे का बढ़ जाना, इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त में, घर में, मर्तबे में खुशहाली आना, ये ज़ोडिक साइन है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज वालों के जायचे में ये इनाम, लॉटरी, मोहब्बत, औलाद को रिलेट करता है। तो सोना इनके लिए बेशुमार बरकतें लेके आता है क्योंकि सन इनके अपने जहन पे घर में आके अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन इख्तियार करता है। यानी कि एरीज का एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि सोने को जो प्लैनेट रिलेट कर रहा है, गोल्ड को जो प्लैनेट रिलेट कर रहा है सन, वो एरीज में जब एंटर होता है तो एरीज से ज्यादा खूबसूरत कैफियत उसकी किसी और ज़ोडिक साइन में नहीं है। तो एरीज एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जो हमेशा गोल्ड का काम कर रहा हो, गोल्ड अपने पास कैरी कर रहा हो, गोल्ड रख रहा हो, गोल्ड प्लेटेड चीज रख रहा हो, गोल्ड की कोई डेकोरेटिव आइटम अपने करीब रख रहा हो, तो हमेशा उसको ब्लेसिंग्स रहती हैं, हमेशा उसको इज्जत, रिस्पेक्ट मिलती है, लोग उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं। क्या बात है, ये पहला एक ज़ोडिक साइन है। घड़ी पहन ले या कुछ भी, गोल्ड की घड़ी पहन ले, इवन इसमें ना 2 कलर का कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप अपने वॉच की बात की है तो मैं आपको एक रेमेडी यहाँ पे भी दे देता हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स चाहता है कि उसका वीनस स्ट्रांग हो, वीनस होता है मोहब्बत का, अट्रैक्शन का, लोगों से इज्जत फेम मिलने का, और जो लोग चाहते हैं कि उनको इज्जत फेम रुतबा मिले और उनके जायचे में सन स्ट्रांग हो,
तो इसमें 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन अगर आप पहने अपनी वॉच में, तो वो हमेशा आपको इज़्ज़त, फ़ेम, फ़ायदा दिलाएगा। अच्छा। अब उसमें स्पेशली तौर के ऊपर मेल हो या फीमेल्स हो, उसमें आपने सिल्वर और गोल्डन का कॉम्बिनेशन पहनना है। ठीक है। जैसे कि आपने अगर सिल्वर वॉच पहनी है, हुँ, तो उसका जो डायल है या डायल के ऊपर का कवर है, वो हुँ। आपका गोल्डन होना चाहिए। अच्छा। अगर वो गोल्डन है और आपका वीनस और सन का कॉम्बिनेशन आप पहन रहे हैं, तो उसमें जो बेसिकली न्यूमरोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी में जब लोशो ग्रिड के मुताबिक हम चार्ट को देखते हैं, तो आपके चार्ट में वीनस और सन की कॉम्बिनेशन का पहनना आपको इज़्ज़त, मर्तबे, बुलंदी की तरफ लेके जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव है। और सेकेंडली तौर के ऊपर जो दूसरा ज़ोडिएक साइन आता है, ऑब्वियसली दूसरा ज़ोडिएक साइन वो है जिसका गोल्ड खुद ज़हन का मालिक है, रूल करता है, और वो है लियो बुर्ज असद। हुँ, लियंस वाले लोग जो हैं, ये जब भी कोई सोने का काम करेंगे, गोल्ड में ट्रेडिंग करेंगे या गोल्ड को अपने पास एसेट फॉर्म में रखना शुरू करेंगे, इनको हमेशा जो है ब्लेसिंग्स, फ़ायदा और फेवर्स मिलना शुरू होंगी। हुँ, इनकी अथॉरिटेटिवनेस, कमांडिंगनेस, इनकी लोगों के ऊपर इज़्ज़त बढ़ना, धाक बैठना, एक किसी न किसी तौर के ऊपर लोगों से फ़ेम का मिल जाना, ये इस एतबार से इनके लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत साबित होता है। हुँ, अब इसमें तीसरे ज़ोडिएक साइन की बात की जाए, तो तीसरा ज़ोडिएक साइन फिर इसमें आ जाता है स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस का रिलेटेड प्लैनेट सन जो है वो इनके ज़ायचे में इज़्ज़त को रिलेट करता है, मर्तबे को, बुलंदी को, बढ़ावे को रिलेट करता है। तो ये तीसरा ज़ोडिएक साइन है कि स्कॉर्पियंस भी अगर कोई ऐसा काम कर रहे हों जो कि गोल्ड से रिलेटेड है, या कोई ऐसी चीज़ अपने हाथ में, ब्रेसलेट में, इयररिंग्स में और पेंडेंट में किसी भी फॉर्म में पहन रहे हों, चाहे वो रियल गोल्ड हो या ना हो, आपको शाइबा दे रहा है कि वो गोल्ड है या गोल्डन कलर का है, हुँ, तो वो आपको हमेशा इज़्ज़त, प्रॉस्पेरिटी और दूसरों की नज़रों में आपको हमेशा से एक बुलंद मुकाम की तरफ लेके जाएगा। तो ये 3 ज़ोडिएक साइन्स हैं जिसमें एरीज़ है, लियो है और स्कॉर्पियंस हैं। ठीक कि है। ये 3 ज़ोडिएक साइन्स हैं जो लोग जब भी सोने का काम करेंगे, गोल्ड का काम करेंगे, गोल्ड अपने पास रखेंगे या गोल्डन कलर की चीज़ अपने पास हुँ, रखेंगे, तो इनकी ज़िंदगी में हमेशा एक सुकून होगा, सुख होगा, एक इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त होगी, बुलंदी होगी और इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ ज़्यादा आना शुरू हो जाएँगी। ज़बरदस्त। लोगों से फ़ायदा फ़ेवर मिलना शुरू होगा और हुँ, पैसे वाइज़, इज़्ज़त वाइज़ किसी न किसी तौर के ऊपर बुलंदी लाज़मी मिलेगी। हुँ, ठीक है। ये तो पॉज़िटिव है, नेगेटिव वाले भी आपने ज़िक्र किया था। नेगेटिव वाले भी अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पर्सन टू पर्सन चार्ट में क्या है। अब अच्छा। अगर हम लोग उसमें ज़ायचे में मैं आपको ज़ोडिएक साइन्स में बता दूँ, तो ज़ोडिएक साइन्स में जो बेसिकली प्लैनेटरी पोज़ीशंस आती हैं, उसमें सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन आता है वो है वर्गो बुर्ज शुमला। वर्गो। वर्गन्स के ये 12वें घर का रूलिंग प्लैनेट है और 12वें घर के रूलिंग प्लैनेट को अगर आपने कैरी कर लिया, तो इट मीन्स कि आप वहम वसवसों में पड़े रहेंगे। आप बिला वजह ओवर सेंसिटिविटी की तरफ जाएँगे। छोटी-छोटी चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी और मुसल्लत हो जाएगी हुँ, और आप बिला वजह छोटी-सी बीमारी को भी अपने ऊपर इतना हावी कर लेंगे कि जिससे कोई बिला वजह प्रॉब्लम्स नहीं है और लोग बिला वजह आपसे हसद में मुब्तला हो जाएँगे। अच्छा। कि लोग बिला वजह आपके खिलाफ बैकबाइटिंग करना शुरू कर देंगे, हसद करना शुरू कर देंगे। तो ये वर्गन्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर वही चीज़ आती है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वेरी आपके करता चार्ट है। के मुताबिक। हुँ, अब इसमें जो दूसरा ज़ोडिएक साइन आता है जिसके लिए कतई तौर के ऊपर गोल्ड इतना ज़्यादा पॉजिटिव या बेहतर नहीं होता, उस ज़ोडिएक साइन के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो वो फिर आ जाता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉनियंस के लिए क्योंकि ये ज़ायचे का है 8वें घर का मालिक। हुँ, 8वें घर के मालिक अगर आप लोग मेटल को कैरी करके हर वक़्त बहुत ज़्यादा तादाद में रखेंगे, तो आपको बीमारी की तरफ लेके जाएगा। आपको परेशानी की तरफ लेके जाएगा क्योंकि ज़ायचे का 8वां घर जो है वो आपकी लाइफ़ की एंडिंग को रिलेट करता है। हुँ, वो आपकी लाइफ़ में आपके दुःख, मुसीबतें, परेशानियों को रिलेट करता है। तो अगर आप अपने 8th हाउस के मेटल को हर वक़्त बहुत ज़्यादा कैरी करना शुरू कर देंगे, तो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए भी वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, बीमारी, परेशानी और दुःख और तकलीफ़ को रिलेट करेगा। तो ये 2 ऐसे ज़ोडिएक साइन्स हैं जिनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर तो आपको अपना पर्सनल चार्ट पता है, तो फिर आप अपने चार्ट के मुताबिक उसको चेक कर लें कि गोल्ड आपके लिए फ़ेवरेबल है या नहीं। अगर आपको अपना पर्सनल चार्ट नहीं पता, तो फिर अपने ज़ोडिएक साइन को देख लें और ज़ोडिएक साइन के मुताबिक अगर गोल्ड आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर आप इसकी कोई ना कोई रेमेडी करना शुरू करें। रेमेडी। अच्छा, रेमेडी के बाद पहन सकते हैं या काम कर रेमेडी के बाद सकते हैं? पहन ज़ाहिर बात सकते है हैं और कुछ। उसमें फिर जैसे कि हुँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके लिए वो सही नहीं भी है और फिर भी आपने उसको पहनना है या कैरी करना है या आपने उसमें काम करना है या बिज़नेस हुँ, करना है, तो उसमें फिर आपको कितने टाइम के लिए उसको पहनना चाहिए, किस तरीके से आपको बिज़नेस करना चाहिए ठीक है। और किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। तो ठीक वो है। चीज़ें फिर आपकी रेमेडियल वो फिर चीज़ें बेहतर एस्ट्रोलॉजी में आ बेहतरी जाती की तरफ और वो आपकी रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आ जाती हैं और उसमें फिर चीज़ें ये होती हैं कि अगर आपको सोना रास नहीं भी आ रहा, हुँ, तो फिर भी आप कुछ ऐसी रेमेडीज़ अपना सकते हैं कि जिससे चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएँ। ज़बरदस्त है। आप कुछ ऐसे लोगों का नसीब अपने साथ शामिल कर सकते हैं कि जिनको सोना रास हो। हुँ, आप अपनी फैमिली मेंबर का कोई ऐसा नसीब अपने साथ शामिल कर सकते हैं कि जिसको गोल्ड सूट करता हो, तो हुँ, उसके नसीब से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद
उसके बाद बुलंदी, मर्तबा, इज्जत, बढ़ावा, और वही सोना जो कि आपको रास नहीं आ रहा था वो रास आना शुरू हो रास जाएगा। आ जाएगा। मतलब कोई भी चीज टुकड़ा चाहे गोल्ड का हो या आर्टिफिशियल चीज हो गोल्ड से रिलेटेड। अच्छा, ये जो हम अपने वॉशरूम वगैरह में लगाते हैं सेंट्री वगैरह इस तरह, ये चीज सही रहती है? उसमें बेसिकली अगर आप एक लग्जरियस लुक देने के लिए कर रहे हैं तो फिर तो हम्म चलें ठीक है, वो हर शख्स की अपनी पसंद है। हर शख्स की अपनी पसंद है, हर चीज़ की अपनी कैफ़ियत है। लेकिन फिर वही चीज़ आती है कि जो सोने से रिलेटेड कलर है, गोल्ड प्लेटेड जो कलर होता है, वो आपके ज़ोडिक साइन या आपके चार्ट में आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, वो अगर फिर तो वो जायचा सूट कर देख रहा के है, लोग फिर तो बेहतर है। ठीक है। ठीक अगर वो है। आपको सूट नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको चाहे वॉशरूम में लगाएँ, चाहे बेडरूम में लगाएँ, चाहे आप गोल्डन कलर के बेड पे सोना शुरू कर दें, चाहे आप गोल्डन कलर की बेडशीट पे सोना शुरू कर दें, तो आप हमेशा अनरेस्ट रहेंगे। अंडरस्टैंड। आपको नींद सही नहीं आएगी और आपको बिला वजह अगर सो भी रहे हैं, नींद आ भी रही है, तो सारी रात सोने के बावजूद आप जब उठेंगे तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और आपको अजीब-ओ-गरीब किस्म की ख्वाबें आना शुरू हो ख्वाबें जाएँगी। आएंगी। तो ये चीज़ मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस की हुई है, क्योंकि मैं जो है हमेशा जब भी गोल्डन कलर के बेड के ऊपर सारी रात सोता हूँ, तो मुझे ऐसी-ऐसी ख्वाबें आती हैं, क्या कि आप यकीन करें कि मैं अगले दिन उस बेड के ऊपर सोने से अच्छा, अवॉइड करता हूँ। मतलब हॉरर। कि नहीं, हॉरर नहीं है, मतलब उसमें ये होता है कि ऐसी स्टोरीज़ और ऐसी फ़िल्म चलती है कि ऐसा लगता है जैसे रियल में आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है गोल्डन कलर के बेड के ऊपर दोबारा ना सोऊँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत अच्छा नॉलेज आपने दिया है। बाकी नाज़रीन, सर से जो है ना मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ा ज़बरदस्त सर एक फ्री गिफ्ट भी दे रहे हैं। वो इनके सर मेरी अपने वेबसाइट है ज़ंदानी.pk, उसके ऊपर आपको 3rd या 2nd नंबर के ऊपर वो गिफ्ट मिलेगा, जिसमें 3 तरह की चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप अपने घर में बरकत के लिए नक्श मंगवा सकते हैं, अपने पास रखने के लिए, कुशादगी, इज़्ज़त के लिए सूरह वद्दुहा का नक्श मंगवा सकते हैं, और एक बदनज़री से महफूज़ रहने के लिए बदनज़री का धागा। और वो और बिल्कुल उसके फ्री है कोई चार्जेज़ नहीं है, मेरी तरफ से वो फ्री है, सिर्फ़ जब वो आपको मिलेगा आपको कोरियर के पैसे पे करने हैं। करने हैं और आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहें हमारे साथ। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग मजीद जानना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं और गोल्ड को चाहते हैं जी कि हम प्रॉब्लम में हैं, तो ये नंबर सर का आ रहा है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।